रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर एक पुरानी टूटी सी लकड़ी की बेंच पड़ी थी। लोग उस पर बैठने से कतराते थे। कभी लकड़ी चुभ जाएगी, कभी कपड़े फट जाएंगे, ऐसा डर रहता था। पर एक व्यक्ति था जो रोज उसी बेंच पर आकर बैठता था। अरविंद, 16 साल का दुबला पतला सा लड़का। अरविंद गरीब था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वो बेंच पर बैठकर रोज स्टेशन की भागदौड़ देखता। किसी की ट्रेन आ रही है, किसी की जा रही है, किसी ने मंजिल पा ली, किसी का सफर शुरू हो रहा है। एक दिन उसने उस बेंच पर बैठकर खुद से कहा, सबके पास अपनी अपनी ट्रेन है, मेरी कब आएगी? उसके पापा कुली थे। अरविंद पढ़ना चाहता था, पर घर की हालत खराब थी। कई बार उसने सोचा पढ़ाई छोड़ दे, लेकिन हर बार स्टेशन की भीड़ उसे कुछ सिखा देती। लोगों को चढ़ते उतरते देखकर उसे लगता, जिंदगी भी एक ट्रेन है, अगर सही समय पर चढ़ गया तो मंजिल मिल जाएगी। एक दिन ने सब बदल दिया। एक शाम अरविंद वही बेंच पर बैठकर अपनी पुरानी कॉपी में मैथमेटिक्स के सवाल हल कर रहा था। पास ही एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने अरविंद को ध्यान से देखा और पूछा, बेटा, तुम इतनी शोरगुल वाली जगह पर पढ़ कैसे लेते हो? अरविंद मुस्कुराया, साहब, शोर नहीं सुनता, अपने सपने सुनता हूं। बुजुर्ग उसकी कॉपी देखने लगे। उनकी आंखें चमक उठी। तुम्हें पता है, यह सवाल कॉलेज के बच्चों को भी नहीं आता। अरविंद शर्माते हुए बोला, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, लेकिन किताबें खरीदने के पैसे नहीं होते। बुजुर्ग ने कुछ देर सोचा, फिर बोले, कभी कभी बड़ी मंजिलों का रास्ता पुरानी जगहों से ही गुजरता है। तुम पढ़ो, बाकी मैं देख लूंगा। अरविंद को समझ नहीं आया कि यह आदमी है कौन। अगले दिन वो स्टेशन आया तो वही बुजुर्ग एक बैग में किताबें लेकर खड़े थे। समय बदलता गया, दिन बीतते गए। अरविंद उसी बेंच पर बैठकर किताबें पढ़ता रहा। वो अब स्टेशन के लिए सिर्फ एक लड़का नहीं था, वो सबकी उम्मीद बन गया था। कुली उसे देखकर कहते, हमारे स्टेशन का बेटा एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। और वो दिन आ गया। 10 साल बाद उसी स्टेशन पर भीड़ जमा थी। लाउडस्पीकर पर अनाउंसमेंट हुआ, आज हमारे शहर के पहले रेलवे इंजीनियर अरविंद वर्मा का स्वागत किया जाएगा। भीड़ तालियां बजा रही थी। अरविंद बड़ी गाड़ी से उतरा, सूट पहना, आंखों में चमक थी, लेकिन वो सीधे उसी जगह चला गया, प्लेटफॉर्म नंबर 2 की पुरानी बेंच के पास। वो बेंच अब भी वहीं थी, थोड़ी और पुरानी, थोड़ी और जर्जर। अरविंद ने उसे हाथ से छुआ और धीरे से कहा, मेरी मंजिल तो कहीं और थी, लेकिन मेरी शुरुआत यहीं से हुई थी। उसी बेंच पर बैठा एक छोटा बच्चा उसकी ओर देख रहा था। अरविंद ने मुस्कुराकर बोला, तू क्या बनना चाहता है? बच्चा बोला, इंजीनियर। अरविंद ने उसकी हथेली पर एक नई किताब रख दी। तो फिर आज से तेरी ट्रेन भी चल पड़ी। और स्टेशन की वही पुरानी बेंच एक बार फिर किसी नए सफर की शुरुआत बन गई।